हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम सॉल्व कर रहे थे BHU MSc बॉटनी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, जहां हमने देखा था 2008, 9, 10, 11 का देख चुके थे। तो आज से चलिए हम देखते हैं 2012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है और उसका सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉलीपोर सेप्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द। तो आप जब फंजाई पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक नॉर्मल सेप्टा होता है साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर ऐसे होते हैं, वहाँ का जो सेप्टा होता है वो स्पेशल टाइप का, मतलब उनका स्ट्रक्चर हो जाए जो मतलब डंबल टाइप का शेप होता है। ठीक है, तो आप बेसिडियोमाइसिटीज के फंगस देखेंगे, एगेरिकस ये सब हो गया, पक्सीनिया हो गया, तो उनका जब आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो उनका सेप्टा रहेगा वो डंबल शेप का होगा, तो उसे हम बोलेंगे डोलीपोर सेप्टम। ठीक है, तो डोलीपोर सेप्टम किस में मिलता है? बेसिडियोमाइसिटीज का। तो 1 का जो राइट आंसर है वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द इम्परफेक्ट फंगस। तो इम्परफेक्ट फंगस आप मतलब सुने होंगे। इम्परफेक्ट फंजाई किसे बोलते हैं? जिसमें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो डिट्रोमाइकोटिना एक ऐसा मतलब फंगल ग्रुप है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अल्टरनेरिया हो गया, सर्कोस्पोरा ये सब हो गया, तो उसमें मतलब नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अल्टरनेरिया इज द इम्परफेक्ट फंगस। ओके, तो यहाँ पे पहला आंसर राइट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछ रहा है, रेड टाइड रेफर टू ब्लूम ऑफ एल्गी दैट कलर द रेड वाटर रेड। ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है? मतलब कि पूछ रहा है रेड टाइड किस मेंबर से होता है। तो जब आप रेड टाइड पढ़ेंगे तो वो होता है, जैसे गोनवालोक्स हो गया तो वो डाइनोफाइसी, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट से बिलोंग करते हैं, तो वो डाइनोफाइसी होगा। 3 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। ओके, क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एल्गा ईच विथ फाइकोबिलोप्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे जैसे नास्टाक और पॉलीसिफोनिया, ठीक है, तो नास्टाक जो है प्रोकैरियोटिक है और पॉलीसिफोनिया जो है यूकैरियोटिक एल्गा, लेकिन दोनों के पास फाइकोबिली प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूछ रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइन यूजिंग ईस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म। तो ये एनोरोबिक रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखेंगे या फर्मेंटेशन में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे अगर ग्लूकोज का जब आप कर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित नहीं है, जब आप उसका फर्मेंटेशन करें तो वहाँ आपका एथेनॉल भी बनेगा, पायरुक एसिड भी, पायरुक एसिड मतलब फर्स्ट स्टेप में बनेगा। ठीक है, पायरुक एसिड का ही कराते हैं, और CO2 बनेगा, लेकिन एस्टिल को एंजाइम ए नहीं बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होता है वो, मतलब अगर ऑक्सीजनिक आप करा रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तब, तो मतलब बस इतना समझिए कि अगर ईस्ट के यूज़ से आप करा रहे हैं फर्मेंटेशन तो वहाँ एस्टिल कोएंजाइम ए नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछ रहा है कि व्हाट विल यू सजेस्ट टू फार्मर द मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। मतलब आप किसानों को मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें बिना यूज किए केमिकल फर्टिलाइजर का। तो आप सब गांव में जैसे रहते हैं या जानते होंगे कि जैसे कि हमारे गांव में जैसे मैं तो रहा हूं तो मैं जानता हूं, तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि फसल बोने से पहले वहाँ पे ढैचा ढैचा जैसे हम सेसबानिया बोलते हैं, ठीक है, तो उसको लगा देते हैं। तो क्या होता है, फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको खेत में वैसे ही उसको हल लगा के जोत देते हैं और उसको मिक्सअप कर देते हैं, तो वो ग्रीन ग्रीन मैन्योर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सेसबानिया बिफोर क्रॉप होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पूछ रहा है, पॉइंट रिचनेस रेफर टू नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इज आल्सो नोन है। तो देखिए आप मतलब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि ये पूछ रहा है कि इन एन एरिया, एक एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे एक एरिया जैसे कि आपके स्कूल, आपके घर के पीछे, ठीक है, घर के पीछे जो आपके एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा जंगल टाइप झाड़ी टाइप का है, तो वहाँ पे जितने भी स्पीसीज का नंबर है, जैसे आप समझ लीजिए साइनोडान है, ठीक है, मालवेस्ट्रम है, और बहुत सारे घास पात पेड़ हैं, तो 3 ठो, ठीक है, टिक्टोना ग्रैंडिस है 5-6, तो उसको जो एक एरिया में जितने भी प्लांट प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। और समझ लीजिए कि आपके घर के पीछे जितने प्लांट है और आपके दोस्त के घर के पीछे जितने प्लांट हैं, तो दोनों प्लांट के बीच में करेंगे तो वो डाइवर्सिटी देखेंगे तो वो बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगा। और समझ लीजिए कि आपके गाँव में जितने भी लोग आपके दोस्त हैं, तो सबके घर के पीछे के पेड़ के जो डाइवर्सिटी आप काउंट करने लगे ना, तो आपको गामा डाइवर्सिटी, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप अल्फ़ा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या है। तो ये 7वां का जो है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ़ा डाइवर्सिटी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम कोर इज स्टीलेट। तो टेरिडोफाइटा में आप स्टीलर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक, ठीक है, सोलेनो स्टील, साइफोनो स्टील, जो भी चीज़ें हैं, तो स्टीलेट माने स्टार्ट से एक्टिनो स्टील में पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
पूछ रहा है इन एलोपैथिक स्पेसिएशन द इनिशियल बैरियर टू जीन फ्लो इज। तो देखिए यहाँ पे होता है स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्पेसिएशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज विथ, मतलब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्पीसीज से। तो कैसे कैसे होता है, वहाँ सिम्पैट्रिक होता है, एलोपैथिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन बैरियर कहाँ पे होता है, तो जियोग्राफिकल बैरियर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या कौन सा बैरियर पूछ होता है एलोपैट्रिक में, तो वहाँ पे एक जियोग्राफिकल बैरियर होता है। जैसे कि कहीं भी स्पेसिएशन है, समझ लीजिए एक एक स्पीसीज कहीं रहता था एक जगह पे, और वहाँ पे क्या हुआ, बीच में वैली टाइप का, जैसे नदी आ गई या वैली टाइप का बन गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर आ गया एलोपैथिक स्पीसिएशन के बीच में। तो 9 का राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, समझ लीजिए यूकैरियोटिक ग्लाइकोलिसिस में कितने मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ये सब आप याद रखिए। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे जीरो राइट आंसर होगा। 10 का राइट आंसर जो होगा जीरो होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच आर द फॉलोइंग प्लांट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड बाई क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम पाथवे के बारे में पूछ रहा है, तो कैम पाथवे देख लीजिए। कैक्टस जो होता है क्रेसुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो कैक्टस जो होता है, ठीक है, मैलिक एसिड के फॉर्म में रात में करता है, फिर उसे दिन में ब्रेक करके अपना एनर्जी लेता है। तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैक्टस में देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेट फर्स्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आप ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे जब भी आपको ट्रांसलेशन की प्रोटीन सिंथेसिस का जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे जो पहला अमीनो एसिड होता है वो मेथियोनिन होता है, ठीक है, AUG। तो AUG आता है जो इनिशिएट कराता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और बंद कौन कराता है, वो जो आखिरी ओपल नंबर होते हैं UAA, UAG और UGA, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पूछा है फेनामेना ऑफ गटेशन वार डिस्कवर्ड भाई। तो गटेशन का फेनामेना किसने डिस्कवर किया था, बर्गस्टी ने। गटेशन क्या होता है कि भाई जैसे गर्म रात, जब मतलब गर्म रात होती है, तो भोर में जो कोई प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का, उसका वाटर ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है, वाटर का लॉस होता है, तो वहीं उसके लीव से वाटर का स्क्रूट करना ड्यू टू रूट प्रेशर, तो उसे बोलते हैं हम गटेशन। और उसमें एक टिश्यू इन्वॉल्व होता है, इपिथम टिश्यू बोलते हैं उसे। तो आप लोग याद रखिए, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा टिश्यू होता है गटेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो होता है इपिथम टिश्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पूछा है एन ऑर्गेनिज्म विथ AAABB जीनोटाइप इज। तो देखिए ये मतलब जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ए का डबलिंग हुआ है 3 बार और बी का 1 बार, तो आटो आटो एलो पॉलीप्लाइडी से बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन ए फॉलोइंग प्लांट विथ n इक्वल टू 10 ए ट्राइसोमिक विल हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल। सोमैटा लिखा है या सोमैटिक पढ़ सकते हैं। तो देखिए n बराबर 10 दिया है, तो 2n करेंगे सबसे पहले, और ट्राइसोमी करा है, सबसे पहले n को 2n करेंगे तो हो जाएगा 20, और ट्राइसोमी होता है 2n+1, तो 2n+1 तो हो जाएगा 21। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर DNA स्ट्रक्चर। तो नॉट ट्रू पूछा है, तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और एक्सक्लूड करते जाइए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो अच्छा सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल प्यूरिन आर इक्वल टू टोटल पायरिमिडिन, ओके, ठीक है। ये चारगाव का रूल ही है। 2 स्टैंडर्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, नहीं न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और आगे भी देख लीजिए, 2 स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल होता है भाई। ऑल द एबव 3 स्टेटमेंट आर ट्रू। ये थोड़ा मतलब अजीब है, लेकिन आपको 2 ही मानना चाहिए, ऊपर का तीनों तो ट्रू है नहीं, तो दो दो पे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा, वो मोर स्पेसिफिक आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पूछ रहा है इन एडिनिन कंटेंट ऑफ DNA मालिक्यूल इज, मतलब इफ एडिनिन है, इफ एडिनिन कंटेंट ऑफ DNA मालिक्यूल इज 20%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन इट। तो एडिनिन किससे बाइंड करता है, एडिनिन थाइमिन से बाइंड करता है, तो थाइमिन भी 20% होगा, बचा आपका 60%। तो 60% में 30% जो होगा ग्वानिन होगा, और 30% जो होगा साइटोसिन होगा, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पूछ रहा है F2 फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड कास्ट ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। तो देखिए F2 डाई हाइब्रिड रेशियो सब लोग क्या लगा देते हैं 9331, लेकिन क्वांटिटेटिव का जो होता है 14641 होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे।
तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल है, लेकिन न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स जो बोलते हैं वो डोज को बोलते हैं, और मार्गन को तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, और गार्टन जो है ह्यूमन जेनेटिक्स के हैं, ठीक है। और बेंजन ने तो बेंजन मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, सिस्ट्रान म्यूटान रेकॉन करके। तो याद रखिए ये सब चीज़ें, हर एक साइंटिस्ट के बारे में, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं तो अदर जो 3 ऑप्शन है उसको भी ध्यान से देखिए, और उसको भी आप एनालाइज कीजिए कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे। तो ऐसे आपको हेल्प मिलेंगी बहुत ज़्यादा, और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोसोम। ट्रू ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट होता है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोपोगेटेड बाय ऑडेट, ये भी सही है ओके। और दूसरा पूछ कह रहा है H1 हिस्टोन इज फाउंड इन द कोर पार्टिकल ऑफ रिच इन आर्जिनिन। नहीं, H1 हिस्टोन जो होता है वो लिंकर डीएनए की तरह काम करता है, तो ये तो गलत हो गया। न्यू बॉडी फॉर्म ऑफ हिस्टोन मालिक्यूल, तो न्यू बॉडी हम बोलते हैं, जो हिस्टोन टेट्रामर होते हैं उन्हें न्यू बॉडी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अगर होता है नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियोसोम तो 2 आंसर सही होता है। और देखिए 4 भी सही ही है लगभग। डीएनए अराउंड कोर पार्टिकल इज 146 बेस पेयर लॉन्ग एंड फॉर्म 2 कॉइल। 2 कॉइल तो मोस्टली होता नहीं, 1.5 या 1.46 ऐसे कर सकते हैं, मतलब हाँ 1.5 टन लेता है, तो इसको आप थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो जो राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा वो 4 ही है, ठीक है। चलते हैं 21 पे पूछ रहा है लोवेस्ट परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट इज एट्रीब्यूट ऑफ। तो परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि प्लांट में थोड़ी एकदम वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो 0% हो जाए, मतलब पूरी तरह से सूख जाए, तो लोवेस्ट किस प्रकार के सॉइल में पाया जाता है, तो वो होता है लोम सॉइल में, ठीक है। लोम सॉइल में होता है लोवेस्ट परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट। 21 का जो राइट आंसर है वो 1 है। चलते हैं 22 पे पूछ रहा है क्लब से एंथीरिया आर प्रेजेंट इन। तो जब आप फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो उसका एंथीरिया रहता है वो क्लब शेप्ड होता है, ठीक है। तो ये एडवांस फ्यूनेरिया है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पढ़ लीजिएगा फ्यूनेरिया के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। तो ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, टेंसले 1935 इकोसिस्टम टर्म, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सिंजेनेसियस कंडीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बाई। तो सिंजेनेसियस मतलब किस में मिलता है, वो एस्टेरेसी में मिलता है। ये भी एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। मालवेसी में मोनोएडल्फस, ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी फैमिली आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा है कि एंडोडर्मिस इज नॉट फाउंड इन स्टेम आप। तो आप राइनिया पढ़े होंगे, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में ही है राइनिया, उसी समय से मतलब मुझे तो याद है आज तक कि, ठीक है, उसमें जो होता है एंडोडर्मिस नहीं होता है बस, ठीक है। वैसे ही उस पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। राइनी चर्च से डिस्कवरी की डिस्टेंग और लैंग ने किया था। तो अच्छे से एक कहानी की तरह ना आप सोच के पढ़िए कि हाँ इंटरेस्टिंग है, ऐसे ऐसे डिस्कवरी हुआ था। अच्छा लगता है पढ़ने में ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, जानने की इच्छा रखिए, तो हर चीज़ें आपको याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे, स्पर्म ऑफ एजोला। एजोला का स्पर्म जो होता है वो क्वाइल्ड मल्टीसिलिएट होता है। ओके, इसका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द एडिबल पार्ट ऑफ पाइनस सीड इज। तो पाइनस का जो सीड होता है, ठीक है, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट ही होता है, क्योंकि इसमें जो सीड होता है, ठीक है, इंडोस्पर्म बोल सकते हैं। तो इंडोस्पर्म को मोस्टली खाया जाता है, इंडोस्पर्म सीड बोल सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनता है, ठीक है, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है पैटर्सिनिया ग्रामिस्टिटी, इसी से कॉज होता है। ये तो एकदम सबको याद ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, यू स्पोरेंजिएट मोड ऑफ स्पोरेंजियन डेवलपमेंट इज फाउंड इन। तो देखिए यू स्पोरेंजिएट होता है, लेप्टो स्पोरेंजिएट होता है। तो यू स्पोरेंजिएट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल्स से स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। और लेप्टो स्पोरेंजिएट में क्या होता है, वहाँ पे सिंगल इनिशियल सेल्स होता है, सिंगल सेल्स होता है, ठीक है। तो यू स्पोरेंजिएट मोड ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट जो होता है लाइकोपोडियम, अगर लेप्टो स्पोरेंजिएट पूछे तो मार्सिलिया में होता है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, पूछ रहा है विच स्पीसीज ऑफ एजोला इज नेटिव टू इंडिया, ठीक है। तो एजोला एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है धान के फसल में। एजोला पिन्नेटा जो है वो नेटिव होता है इंडिया का। मतलब नेटिव मतलब समझ रहे हो, नेटिव मतलब होता है कि जो मतलब वहाँ पे मोस्टली उसका ओरिजिन जहाँ है इंडिया में नेटिव है। कहाँ का नेटिव, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पे इसको देखा गया था, ठीक है, तो इंडिया में एजोला पिन्नेटा को। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, इफ़ अ वेजिटेशन ऑफ प्लेस इज ब्रन द फर्स्ट वन अपीयर विल बी। तो देखिए
सक्सेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, तो सक्सेशन दो टाइप का, मतलब बहुत टाइप वैसे दो है, लेकिन आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में जानना चाहिए। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे मतलब पहले कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहाँ पे अगर सक्सेशन हो रहा है तो प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन का जो शुरुआत है वो लाइकेन से होता है, ठीक है। जैसे चट्टान वट्टान हो गया, तो वहाँ पे जो होता है लाइफ की शुरुआत लाइकेंस हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ एक जगह है जहाँ पे वेजिटेशन को जला दिया गया है, मतलब वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन कराया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या क्या ग्रो होंगे, वहाँ पे मॉसेस ग्रो होंगे, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो 1 होगा, लाइकेन मार के रखा गया है। तो थोड़ा सा हर जगह कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से तो पढ़ लो, और एक बार पढ़ने के बाद उसको अपने लैंग्वेज में मॉडिफाइड करो कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है इस क्वेश्चन के द्वारा, नहीं तो सीधी मिस्टेक होगा और सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा, तो बाद में फिर रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, एकदम एकदम शांति से, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वहाँ पे बहुत टाइम रहता है, बहुत पहले ही आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, ठीक है। फूड चेन का जैसे ये सब जैसे क्वेश्चन है तो इसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली आप मान नहीं सकते। तो देखिए, जैसे फॉल एंड लीक को बैक्टीरिया खाएगा, बैक्टीरिया को इंसेक्ट लार्वा को बर्ड खाएगा, तो ऐसा तो देखने को मिलता नहीं मोस्टली यही। जैसे अब देखिए नीचे, जैसे ग्रास को फॉक्स खाएगा, कभी देखा है क्या लोमड़ी को? घास, लोमड़ी मोस्टली मतलब होता है वो कार्निवोर होता है, तो घास तो खाएगा नहीं। और रैबिट खाएगा फॉक्स को, भाई उल्टा सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और देखिए यहाँ कैमेलियन को इंसेक्ट खा जा रहा है, मतलब जो आपकी दीवार पे बिस्तुइया बोलते हैं, हाँ ठीक है, लिजार्ड, तो उसे इंसेक्ट तो खाएगा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 2, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को फिश, फिश को बर्ड खाएगा, तो यही राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। पूछ रहा है इन बिग सिटीज एयर पॉल्यूशन इज ड्यू टू, तो बिग सिटीज में एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, मोस्टली क्यों होता है? देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बहुत सारे फैक्ट्री वैक्ट्री होते हैं, तो वो होता है, इसके कारण होता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। पूछ रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक इज यूजुअली, तो एंजियोस्पर्म का जब एम्ब्रियोसाइक देखेंगे तो वहाँ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, या तो फेमस होता है एम्ब्रियोलॉजी का, भाई आपको आना चाहिए, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनल टाइप, तो 7 सेल्ड होता है। ओके, 35 पूछ रहा है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, तो क्लोरोफिल जब हम देखेंगे, आपको एक्शन स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो वहाँ पे देखेंगे ब्लू एज वेल एज रेड लाइट दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन द फोटोसिंथेटिक पाथवे ड्यूरिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड कब आता है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें दो रिएक्शन होता है ना, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में बस एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, एटीपी एंड NADPH2 का सिंथेसिस होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आगे ज्वाइन होता है फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन में होता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे कैल्विन साइकिल तो वहाँ पे होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर मैनली बाई या एक्सक्लूसिवली बाई, तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्टली किससे होता है, विंड के द्वारा होता है, ठीक है, हवा के द्वारा। एंजियोस्पर्म में आए तो इंसेक्ट वाटर से हुआ, बहुत सारे मेथड हुए एंजियोस्पर्म में, इसीलिए तो आज वाइड स्पेयर्ड है एंजियोस्पर्म, हर जगह मिलता है, जिम्नोस्पर्म कहीं कहीं देखने को मिलता है बेचारा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज मेड विद इन, तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ मिलता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है मतलब उसका क्या होता है उसमें, मतलब थीन वाल्ड होते हैं, नॉन लिग्निफाइड होते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू, जो मतलब फूड का ये सब का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो साइकस में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इसमें देख लीजिए स्टेम ऑफ सिलेजिनेला और फ्यूनेरिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रेकाइड होते हैं सिलेजिनेला में, लेकिन अनडेवलप थोड़ा, और फ्यूनेरिया में तो देखने को मिलेगा नहीं, और रूट ऑफ मोनोकार्ड, तो वहाँ पे तो लिग्निफिकेशन हो जाता है, तो उसे ट्रांसफ्यूजन नहीं बोल सकते, ठीक है। चलते हैं 39 पे। पूछ रहा है मालिकुलर सीजर यूज टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, 12 से ही सब लोग पढ़ते हैं आजकल, मालिकुलर सीजर, मालिकुलर कटर के बारे में। रिस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लिएज, ओके, मालिकुलर गम होता है DNA लाइगेज, हेलिकेज जो होता है DNA के बाइंडिंग जो होता है उसको हटा देता है, पॉलीमरेज जो होता है वो मेन रिप्लिकेशन एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। पूछ रहा है व्हाट डज BT स्टैंड फॉर, पॉपुलर क्रॉप ऑफ BT कॉटन, तो BT कॉटन, BT ब्रिंजल आप बहुत सुनते होंगे, तो जो BT है वो स्टैंड करता है बैसिलस thuringiensis के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है पाल्मेला स्टेज अकरिन, तो पाल्मेला स्टेज पता है क्या होता है? जैसे इसमें सेल्स जो होते हैं मतलब वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं और एक कॉमन म्यूसिलेजिनस शीट में मतलब आके एग्रीगेट हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, तो पाल्मेला स्टेज, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लैमाइडोमोनास हो गया, टेट्राइस्पोरा, ये सब, तो वो सब बनाते हैं पाल्मेला स्टेज। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी इन राइस फील्ड, तो राइस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन
नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी देखी गई वो आलू शीरा थी, ठीक है। साइलेंडोस्पर्मम आप मतलब कहीं कहीं देखेंगे तो सोचेंगे साइलेंडोस्पर्मम है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है आलू शीरा है, ठीक है। 43 पूछ चलते हैं। कैरागिनीन ए जेली लाइक सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम मरीन एल्गी नोन एज। तो कैरागिनीन जो है रेड एल्गी आइरिस मास जो होता है, कॉन्ड्रस किप्सस भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो इससे मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस इज कॉल्ड। तो एस्परजिलस का फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो उसे हम बोलते हैं क्लिस्टोथेसियम, ठीक है। जैसे एक ट्रिक था, जब मैं तैयारी करता तो मैंने क्लिस्पर, ठीक है, क्लिस्पर से याद कर लिया था कि क्ली एस्पर, तो एस्पर मतलब पेनिसिलियम और एस्परजिलस में क्लिस्टोथेसियम पाया जाता था, तो ऐसे मुझे याद था और मोस्टली यही पूछा जाता है ये आपसे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ट बाई। ये डिजीज वाले तो फेवरेट थे मेरे में, मतलब आप सबके मतलब याद ही, मतलब फंजाई से मुझे लगता है फंजाई से यही मोस्टली पूछता है कि कौन सा डिजीज किससे कॉज होता है। तो लेट ब्लाइट होता था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, थोड़ा मतलब ये आप पढ़ेंगे आयरलैंड फमाइन, ठीक है, तो वहाँ आयरलैंड फमाइन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि 1845-46 में हुआ था। तो वहाँ पे क्या था कि यही ले फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन हो गया था, सारे आलू ख़त्म हो गए वहाँ पे, फेमाइन मतलब भूखमरी पैदा हो गई थी, तो सारे लोग, बहुत लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो हेलमिंथीस्पोरम, जैसे आप देखेंगे बंगाल फमाइन, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हेलमिंथीस्पोरम वहाँ का राइस सब खत्म हो गया था। तो फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म, अल्टरनेरिया सोनेलिस, अर्ली ब्लाइट, अल्बोगो कंडीडा, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो स्मटा मेज कार्बाइड, तो यहाँ पे तो अस्टिलोगो मेडिस से होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। मोस्ट ऑफ द सीवीड बिलोंग टू द क्लास। सीवीड फियोफाइसी को, ब्राउन एल्गी को मोस्टली बोलते हैं हम सीवीड, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। तो आप जब, मैं अभी पहले ही क्वेश्चन आया था तो बता चुका हूँ कि जो डिट्रोमाइकोटिना होते हैं तो उनमें डिट्रोमाइसिटीज, तो उसे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। पूछ रहे हैं मशरूम पफ बाल्स टोड स्टूल बिलोंग टू द क्लास। तो मशरूम दे दिया तो यही इंडिकेटिव है कि भाई बैसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा ये, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। पूछ रहा है एनुलस इन मॉस कैप्सूल सेपरेट। तो आप ब्रायोफाइटम देखेंगे, एंथोसिरास का कैप्सूल, मार्केंसिया, ये सब का कैप्सूल देखेंगे, स्पोरोफाइट देखेंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट में देखेंगे तो कैप्सूल को जो सेपरेट करता है वो अपरकुलम फ्रॉम, कैप्सूल जो होता है अपरकुलम को थीका से मतलब करता है अलग, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने 50 क्वेश्चन मतलब कर लिए हैं, और आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एंड सीखते रहिए। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।